हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KWA यूट्यूब क्लासेस पे। तो आज हम आपके लिए जो सीरीज का वादा किए थे कि यहाँ हम जो BA LLB का थर्ड सेमेस्टर अर्थात कहें तो जो सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है, तो उसमें हम आपको एक एक सब्जेक्ट का डिटेल स्थिति मतलब डिटेल फॉर्म में आपको हम क्या पढ़ाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो आज हम हिंदू लॉ का स्टार्टिंग कर रहे हैं और हिंदू लॉ का स्टार्टिंग में आपको थोड़ा वीडियो लंबी होगी, लेकिन डिटेल फॉर्म में समझाया जाएगा। हम इसे यूनिट वाइज एंड क्वेश्चन वाइज दोनों तरीके से देखेंगे। हम एक एक यूनिट को जैसे क्वेश्चन सेमेस्टर एग्ज़ाम में आते हैं उसी के अनुसार हम इसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर स्टार्ट करते हैं तो हिंदू लॉ को, तो हिंदू लॉ आप देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, LLB ऑनर्स के लिए है। LLB ऑनर्स के लिए है और क्या नाम है, अगर कहा जाए तो फैमिली लॉ है ये। फैमिली लॉ में आप दो ब्रांचेस देखते हैं, एक ब्रांचेस होता है हिंदू लॉ और एक ब्रांचेस होता है मुस्लिम लॉ। अब देखिए, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को हम अलग अलग भाग में पढ़ते हैं। तो हिंदू लॉ आज मतलब पहले हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अगले सीरीज़ में हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। अब देखिए, हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। एक एक लेक्चर को हम एक एक वीडियो में भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो देखिए, अगर देखा जाए लेक्चर 1 में आपके क्या दिया हुआ है, तो लेक्चर 1 में आप में दिया हुआ है कि हु इज़ हिंदू एंड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, मतलब हिंदू कौन होता है, देखा जाए हिंदू क्या है और हिंदू लॉ के जो सोर्स होते हैं उस सोर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तब देखिए, हिंदू कौन होते हैं आप बताइए। आप लोग जानते हैं कि हाँ, आपके आसपास हिंदू और मुस्लिम ज़्यादातर आज के डेट में देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम भारत में निवास करते हैं। अगर मेजोरिटी के तरीके से देखा जाए तो हिंदू की संख्या ज़्यादा है। तो हिंदू तो सभी लोग जानते हैं किसे कहते हैं, कि हाँ मतलब ये जो जन्म से पैदा हो गया, ये मतलब जो हो गया कि जो पूजा पाठ करता हो, मंदिर में जाता हो, इसे हम हिंदू कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो लॉ के हिसाब से मतलब जो आपका लॉ कहता है उसके अनुसार हम देखेंगे कि हिंदू कौन किसे कहते हैं। तो देखिए, हम एकदम आपको क्वेश्चन को जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिखना है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिखना है वैसे हम आपको एक फ्रेम करके दे रहे हैं, ऐसे आपको लिखना है एकदम से। देखिए, ये क्वेश्चन कब कब आया है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे आप 2013, 16, 17, 18 और 23 में पूछा गया है। और 24 में नहीं आएगा तो 25, यानी कि 25 में 100% आने की इसकी संभावना है। देखिए, अगर 13 में आए, 14, 15 में नहीं आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, फिर 19, 20 नहीं आया, 21 नहीं आया, 22 में नहीं आया, 23 में आया, 24 में नहीं आया, 25 में ज़रूर आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से लगाते हैं कि इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे जो हिंदू लॉ है, अगर हिंदू लॉ की बात करें तो हम हिंदू लॉ कैसा लॉ है, अगर देखा जाए तो लॉ दो प्रकार से होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, एक पर्सनल लॉ होता है और एक जो पर्सनल नहीं होता है। जो पर्सनल लॉ होता है ये किस पे आधारित होता है, तो ये रिलीजन पर आधारित होता है। और जो ये पर्सनल लॉ नहीं होता है, यानी कि जनरल लॉ होता है, जिसे एक पर्सनल लॉ एक जनरल लॉ होगा। तो जनरल किस पे आधारित होता है, तो जनरल मतलब सब पे अप्लाई होता है। पर्सनल लॉ होता है वो क्या नाम है, एक मतलब कोई कम्युनिटी हो गया, कोई जात हो गया, मतलब हिंदू जैसे मुस्लिम हो गया, ये सब पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। वही जनरल लॉ की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए, वो क्या है आपका जनरल लॉ हो गया। BNS पढ़ेंगे, भारतीय न्याय संहिता, ये भी आपका क्या है, जनरल लॉ है। तो आपको आई होप समझ में आ चुका है कि हाँ इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बस आपको यही लिखना है। देखिए, लिखा है हिंदू लॉ इज ए पर्सनल लॉ। हिंदू लॉ कैसा लॉ है, तो हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है हिंदू लॉ कैसा पर्सनल लॉ है, और ये क्या करता है, सोशल कंडीशन को क्या करता है, गवर्न करता है, गवर्निंग करता है। देख लीजिए, अब जैसे देखिए हिंदू लॉ, अगर ये हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं तो ये हिंदू के लिए है, मतलब किसके लिए है, तो हिंदू के लिए है। तो हिंदू लॉ क्या क्या बात करता है, देखा जाए तो हिंदू लॉ के अंदर हम आज मतलब क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या इसके अंदर प्रोविज़न दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे मैरिज के बारे में बताया गया है, डाइवोर्स के बारे में बताया गया है, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, माइनॉरिटीज़, गार्जियनशिप, फैमिली एंड फैमिली मैटर्स में। अब देखिए, एक एक के बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। भाई वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप
इसे पूरा देखना, आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ समझ में आएगा। देखिए मैरिज किसे कहते हैं। अब हिंदू अगर आप शादी ब्याह यानी कि बारात किए हैं, देसी भाषा में कहें शादी ब्याह में अगर गए हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पे 7 फेरे होते हैं। तो 7 फेरे कैसे होते हैं आप जानते हैं। जैसे अगर हिंदू कोई है तो हिंदू 7 फेरा कहाँ पे लेगा, ये मान के चलिए एक हवन कुंड हो गई। इसमें कुछ मतलब हो जाता है कि हाँ इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कि हाँ यहीं पे होगा। आप 5 लोग को बैठा के इसका 7 फेरा कर लें, ये थोड़ी ना माना जाएगा हिंदू लॉ। मतलब ये मैरिज वैलिड मैरिज नहीं होगी। इसलिए ये जगह होती है, वहाँ पे कैसे रूल्स होते हैं, ये सब आपको मैरिज एक्ट में पढ़ने को मिलेगा। आइए हम जैसे जैसे वीडियो का एक एक वीडियो लाते जाएंगे, आप अच्छे से इसे पढ़ते जाएंगे। अब मान के चलिए शादी हो गई, 1 से 2 साल बीता, उसके बाद में उन दोनों के बीच में क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, विवाद करने लगी। मतलब जो पति पत्नी हैं वो दोनों के बीच में मतलब ये है कि झगड़ा झंझट होने लगा। और जब झगड़ा झंझट होने लगा तो वो दोनों क्या करना चाहते हैं, डिवोर्स देना चाहते हैं। डिवोर्स देने की क्या क्या कंडीशन है ये हम पढ़ेंगे इसी हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखेंगे एडॉप्शन। एडॉप्शन मतलब होता है कि हाँ क्या क्या एडॉप्ट किया जाएगा, ये सब आप पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस, माइनॉरिटी, गार्जियनशिप भी हम सब पढ़ेंगे इसी लॉ के अंदर। अब देखिए आप आसानी से समझ गए कि हाँ हमको इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि हिंदू लॉ कैसा लॉ है, तो पर्सनल लॉ है। पहले लिखेंगे हाँ हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है, या आप लिख सकते हैं लॉ 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल लॉ, जनरल लॉ। हिंदू लॉ इज ये पर्सनल लॉ। अब ऐसे करके आप मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लिखते चले जाएंगे। अब हिंदू लॉ के अंदर कौन से मतलब क्या क्या पढ़ना होता है ये आप लिख देंगे कि हिंदू लॉ के अंतर्गत ये स्टडी की जाती है, ठीक है। आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर देखा जाए तो हिंदू लॉ की कुछ ट्रेडिशनल डिफिनेशन है। डिफिनेशन 2 प्रकार की होती हैं, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंशिएंट एंड मॉडर्न कहते हैं। मॉडर्न को ही ट्रेडिशनल डिफिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल डिफिनेशन कहते हैं। देखिए ला जो होता है वो स्मृति के द्वारा एक्सपाउंडेड एंड संस्कृत कमेंटराइज और डाइजेस्ट हुई चीज़ मॉडिफाइड, मतलब क्या है जो ये है मॉडिफाई हुआ कहाँ से थी, तो देखिए स्मृति, जो स्मृति है उसकी संस्कृत वर्ड जो है उसके कमेंटराइज एंड डाइजेस्ट से क्या हुआ है, मॉडिफाइड हुआ है। आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट के द्वारा इसे क्या किया गया है, मॉडिफाइड किया गया है। अब आगे देखिए लिखा है वेरी पोर्टेशन ऑफ हिंदू लॉ इज कोडिफाइड। देखिए लॉ 2 प्रकार के होते हैं, आपको मैं ये बताया लॉ 2 प्रकार के होती हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो लॉ 2 प्रकार से होते हैं, एक कोडिफाइड एक अनकोडिफाइड। अगर देखा जाए कोडिफाइड लॉ किसे कहते हैं और अनकोडिफाइड लॉ किसे कहते हैं, तो अनकोडिफाइड लॉ उसे कहते हैं जिसे मतलब कोडिफाई ना किया गया हो। कोडिफाई मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लिखा ना गया हो, उससे हम अनकोडिफाइड कहते हैं। और कोडिफाई उसे कहते हैं जिसमें सिस्टमेटिक ढंग से मतलब हर एक चीज़ बताया गया। जैसे इसमें मैरिज देखेंगे, डाइवोर्स देखेंगे, अडॉप्शन देखेंगे, ये सब एक रूल की तरीक़ा से लिख दिया गया है कि हाँ ये फॉलो ही होना है। अगर कोई इसे नहीं फॉलो करता है तो यानी कि वो जो मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, वो नहीं दे पाएगा। इसी की वजह से इसे कोडिफाइड लॉ कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हु इज हिंदू। अब आपको हम बताएं हिंदू कौन होता है। अगर देखा तो हम आपको पहले ही बताया कि यहाँ हिंदू उसे कहते हैं जो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता को मानते हैं, उसे हम हिंदू कहते हैं। ये आम भाषा में हो गई, ये सभी लोग जानते हैं। ये अनपढ़ से पूछेंगे वो भी बता देगा कि क्या बात कर रहे हो भाई, आप तो हिंदू नहीं जानते हो। जब भारत में रह के हिंदू के बारे में नहीं जानते तो गलत है। तो ये तो वो बता देगा, लेकिन आप देखिए तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब आप कैसे बताएंगे, तो हम बता रहे हैं हिंदू लॉ को कैसे, देखिए लॉ कैसे डिफाइन कर रहा है। तो देखिए लॉ 2 प्रकार, ये जो हिंदू लोग हैं इनको अगर देखा जाए तो जिससे पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के को आपने पढ़ा है अच्छे से थी। अब देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें आर्यंस आए थे, तो आर्यंस लोग इंडस को क्या कहते थे, हिंडस कहते थे। क्या कहते थे, आर्यंस लोग इंडस को हिंडस कहते थे। तो हिंदस करते करते वो हिंदू नाम पड़ गया। अब देखिए जो आर्यंस थे वो जो मतलब जो कहा जाए हिंदस कहते थे, तो उसमें अभी आप आगे पढ़ेंगे तो हिंदू करते करते, या देख लीजिए लिखा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये हिंदू करते थे।
इसी को पहले हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए पूरा अगर हम पढ़ें इसे तब आपको समझाते हैं। देखिए लिखा था अर्लीस्ट टाइम ऑफ हिंदू, मतलब अर्ली टाइम में हिंदू कौन है? हिंदू ट्रेडिशनल सिग्निफाइड एंड डिनोटेड नेशनैलिटी, इन फैक्ट द वर्ड हिंदू फॉरेन ओरिजिन, मतलब देखा जाए तो ये कैसा ओरिजिन है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा ओरिजिन है, बताइए जल्दी से। आप देखेंगे जो हिंदू है ये फॉरेन से क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। हिज डिसाइनेशन कम एग्जिस्टेंस व्हेन द पार्सियन, मतलब पार्सियन लोग क्या कहते हैं? इनहेबिटेंट्स ऑफ द हिंदू की बात करते हैं इंडस। देखिए इंडस वैली, हाँ यही हमको नाम नहीं याद आ रहा था। इंडस वैली जो है ना, इंडस लोग आए थे, वो हिंदू हिंदू करके बुला रहे थे, ठीक है। इंक्लूडिंग द पर्सन लिव्ड बियॉन्ड द इंडस वैली, मतलब जो बियॉन्ड मतलब जो इंडस वैली के अलग रहते थे तो उन्हें नहीं, लेकिन जो इंडस वैली के आस पास के लोग थे उन्हें हिंदू हिंदू करके लोग बुलाते थे। कौन बुलाते थे? तो आर्यंस बुलाते थे। देखिए था केस आया, एक केस आया था याग्निपुरो सादजी वर्सेस मॉडल्स के केस में आपने देखिए तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था? तो हिंदू ड्राइव फ्रॉम द सिंधु वर्ड, मतलब सिंधु एक सिंध नदी पड़ती थी वहाँ से ड्राइव्ड हुआ है। अदरवाइज नॉन एज द इंडस रिवर, मतलब एक इंडस रिवर और देखिए एक सिंधु रिवर है, एक इंडस रिवर है, तो इसी दोनों से क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहता है जो हिंदू है वो क्या नाम है? डिराइव्ड हुआ है। क्या हुआ है? तो डिराइव्ड हुआ है। आप आसानी से समझ रहे हैं ना। अब देखिए ओरिजिनली ट्रेडिशनल आर नॉट क्रेडल, मतलब क्रीडल कोई मतलब क्रीडल नहीं है कि हाँ यही है देखा जाए तो, लेकिन रेसिडेंस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, मतलब ये जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार पहले मतलब एंशिएंट टाइम में देखा जाए तो हिंदू लोग को क्या किया गया था? लोग डिफाइंड किए थे। क्या किए थे? डिफाइंड किए थे, ठीक है। देखते हैं आगे, एक मिनट। अब देखिए, अरे भाई अगर जा इसे हटाना पड़ेगा। अब देखिए अगर देखा जाए हिंदू ला किस पर अप्लाई होगा। अब देखिए हम आपको हिंदू बता चुके कौन है। देखिए एक इंडस वैली थी, आर्यंस आए थे। आर्यंस लोग इंडस वैली के जो आसपास लोग रहते थे उन्हें क्या कहते थे? हिंदस करके बुलाते थे, इसलिए उसे हिंदस माना गया। ये किस केस में आप देख चुके हैं, उस केस में बताया गया। किस केस में? ऊपर आप पढ़े हैं। अब देखिए आते हैं टू होम हिंदू ला अप्लाइज, मतलब हिंदू ला किस पर अप्लाई होगा। भाई वो लोग तो बता रहे कि हाँ मतलब जो आसपास में रह रहे हैं मुस्लिम और हिंदू पारसी सब लोग रह रहे हैं तो उनको इंडस करके बुला रहे थे आसपास के लोग, तो उन सब पर अप्लाई होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए अगर हिंदू ला का देखा जाए तो हिंदू ला हिंदू सेक्शन 2 में हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स पर्सन कॉल्ड हिंदू पर्पज ऑफ द एक्ट, मतलब हिंदू ला के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं, इसे पहले में इरेज कर देते हैं। अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं, ऐसा पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उस पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको तुरंत आपके व्हाट्सअप पर सेंड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हिंदू बाय रिलीजन इन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, मतलब अगर एक देखा जाए तो क्या है, अगर देखो यहाँ पे लिखा है ये हिंदू बाय रिलीजन एनी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के अनुसार क्या है? हिंदू को मतलब हिंदू ला जो आए हों उस पर क्या होगा? अप्लाई होगा। जिससे हो गए हिंदू ला के अंदर कौन हो गया? वैश्य हो गया, लिंगायत हो गए, ब्रह्म हो गए, परथान हो गए, आर्यन साम्राज्य के लोग हो गए, ये सब पर क्या होगा? हिंदू ला अप्लाई होगा। और इसके बावजूद देखा जाए तो आप देखेंगे बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, मतलब जो जन्म से यहाँ है बुद्ध, जैन एंड सिख है उस पर भी अप्लाई होगा। अब बोर्न ऑफ फॉर्म ऑफ हिंदू, अगर किसी का जन्म अगर हिंदू में हो गया तो उस पर भी हिंदू ला अप्लाई होगा। अब देखते हैं आगे देखते हैं, और देखिए लिखा हुआ है नॉट मुस्लिम, मतलब कौन मुस्लिम नहीं है
और देखिए नॉट मुस्लिम यहाँ पे लिखा नॉट गवर्न हिंदू। तो ये मतलब नॉट मुस्लिम, मुस्लिम कौन नहीं है, हिंदू कौन नहीं है, तो ये देखिए पारसी, क्रिश्चियन एंड जीव जो होते हैं, ज्यूज होते हैं, ये लोग ना हिंदू में आते हैं ना मुसलमान में आते हैं, यानी कि मुस्लिम में आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन हो गया, तो आइए हम इसे ट्रिक से बताते हैं कैसे आप याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है आपकी, अपनी ट्रिक बढ़िया से मैं बता रहा हूँ क्या है। ऐसा अल्लाह कट जा। देखिए अगर हम ट्रिक बता रहे हैं तो देखिए मुस्लिम में कौन कौन नहीं आएगा और हिंदू में क्या क्या नहीं आएगा। तो आपको मात्र 3 वर्ड याद करना है। पी से ती आप देख लीजिए क्या होता है, पारसी हो गया। सी से क्या हो गया, क्रिश्चियन हो गया। जे से क्या हो गया, आप जानते हैं जीस हो गया, यानी कि पी सी जे याद कर लीजिए। और इनको छोड़ के अगर देखा जाए तो सभी लोग क्या होंगे, हिंदू होंगे। चाहे हिंदू कौन कौन होगा, तो आप देखते हैं बुद्धिस्ट हो गए, जैन्स हो गए, ठीक है, सिख हो गए, ब्राह्मण, आर्यन, साम्राज्य, ये सब लोग क्या किस में आएंगे, तो ये सब आएंगे आपके हिंदू में आएंगे, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे जो एसटी कास्ट के लोग होते हैं, मतलब कैसे एसटी कास्ट के, मतलब जो एसटी लोग होते हैं ये भी हिंदू में नहीं आते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न दिया गया है, इस प्रोविज़न के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है अगर, तो उसे हिंदू में मतलब क्या कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बस में होता है, ठीक है। आप देखिए लिखा है, मतलब ये सेक्शन 2 में आप देखिए कि हाँ हिंदू कौन कौन होंगे। अब आप सेक्शन 2 में आपने क्या देखा, ये विश्य हो गया, लिंग्यात हो गया, ब्रह्मा, ये सब हो गया, मतलब बुद्धिस्ट, जैन एंड देखिए तो जो हिंदू में पैदा हो गया, और क्रिश्चियन, जीव, इनको छोड़ के क्या नाम है, सभी लोग हिंदू होंगे। ये आपका सेक्शन 2 कह रहा है। आप देखिए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं, आसानी से समझते हैं। आप इतना लिख देंगे सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे क्लेरिफाई करने के लिए आपको कि हाँ आप अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए जो सेक्शन 2 सब क्लास ये है, ये आपका क्या कहता है, मतलब सेक्शन 2 जो है 3 भाग में बटा है, सब क्लास ए, सब क्लास बी और सब क्लास सी। तो ये भी सी ये क्या कहता है आपको, ये आसानी से समझाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो समझिए, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए लिखा है एनी चाइल्ड, चाहे कोई लेजिटिमेट हो या इनलेजिटिमेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेजिटिमेट एंड इनलेजिटिमेट क्या होता है, जैसे बोथ पर्सन, लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट मतलब हो गया बोथ पर्सन मतलब पापा भी हो गए, मम्मी भी हो गई, क्या हो, हिंदू हो। अब देखिए हम आपको अगर हिंदू की बात करें, तो अगर हम हिंदू की बात करते हैं तो उसमें आप जान जाइए बुद्धिस्ट की बात हो रही है, जैन्स की बात हो रही है, सिख की बात हो रही है, बाय रिलीजन मतलब ये 3 कास्ट की बात हो रही है। कौन कौन, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। इसे याद कर लीजिए BJS, ठीक है, याद हो गया ना। अगर हम देखिए मुस्लिम में, जो मुस्लिम और उसमें नहीं आएंगे, तो हम आपको बताए थे क्या ट्रिक है अपनी, उसे देख लेते हैं। हट जा, ये मिटता नहीं है भाई जल्दी। देखिए अब हम आपको बताए थे कि अगर हिंदू की बात करते हैं तो इसमें आप 3 वर्ड याद कर लीजिए, क्या, बुद्धिस्ट, जैन्स और कौन, सिख, यानी कि BJS याद कर लीजिए, BJS। अगर नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू और मुस्लिम में, जो हिंदू में भी नहीं आते हैं, मुस्लिम में भी नहीं आते हैं, यानी कि हिंदू में भी नहीं आएंगे और जो मुस्लिम में भी नहीं आएंगे, इनको हम किस तरीके से याद किए थे, तो हम बताए थे, आप याद कर ले, PCJ। देखिए पी मतलब हो गया पारसी, सी मतलब क्रिश्चियन, जी मतलब ज्यूस, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। अगर हम हिंदू की बात करते हैं तो आप जान जाइएगा कि हाँ बुद्धिस्ट हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये पहले इसे मिटालते हैं यार, ये फ़ोन मेरा है जो चल भी नहीं रहा सही से। अब देखिए अगर देखिए वही लिखा है कि हाँ ये जैसे मम्मी पापा अगर दोनों हिंदू हैं तो लड़का जो होता है वो हिंदू माना जाएगा। और देखिए अगर मतलब एक पर्सन अगर देखा जाए यहाँ पे एक पर्सन अगर कोई हिंदू है, अगर एक पर्सन हिंदू है तो जो उनका लड़का होगा यानी कि बॉय होगा या बच्चा होगा, ठीक है। अब मान के चलिए एक पापा हैं, ये मम्मी हैं, ठीक। पहले इसे पूरा इरेज करते हैं, देखिए अब आसानी से समझ में आएगा आपको। आसानी से कैसे समझ में आएगा, ये पापा हो गए, ये मम्मी हो गई। पापा मान के चलिए हिंदू हो गए, ठीक है, पापा हिंदू हो गए। अब वही बात करते हैं मम्मी क्या हैं, तो मम्मी, अरे भाई मिट जाता है, ये पापा हो गए, ये मम्मी हो गई। अब देखिए
पापा हिंदू हैं, ठीक है, मम्मी मुस्लिम हैं या कोई अन्य कास्ट हैं, ठीक है, दोनों लोग क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। अब ये दोनों लोग शादी जब कर लेते हैं तो एक बेटा इनको होता है, ठीक है, मतलब एक बेटा हुआ। अब ये जो बेटा हुआ है, ये बताइए हिंदू होगा या मुस्लिम होगा? तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये माता पिता के व्यवहार पे डिपेंड करता है। व्यवहार मतलब कि हाँ, ये किस रिलीजन में इन्हें पालन पोषण करना चाहते हैं। मान के चलिए पापा अगर इसका पालन पोषण किए, कौन किया? अगर पापा कर रहे हैं, ठीक है, अभी उसे हम सही कर रहे हैं, अगर पापा कर रहे हैं तो पापा अगर हिंदू के द्वारा किए रहे हैं, मतलब इसे मंदिर भेज रहे हैं, सुबह पूजा पाठ करने के लिए भेज रहे हैं, कथा सुनने के लिए कर रहे हैं, तो ये हिंदू हो जाएगा। अगर वही मम्मी अगर कर रही हैं, अगर मम्मी क्या कर रही हैं, देखिए जो मम्मी है ना, मम्मी इसे नमाज़ पढ़ने के लिए भेज रही हैं, ठीक है, नमाज़ पढ़ने के लिए भेज रही हैं, आपका क्या करने के लिए भेज रही हैं। और अगर देखा जाए तो मतलब ये है कि रमज़ान रख रही हैं, रमज़ान की मतलब ये है कि मुस्लिम कास्ट में जो जो रूल्स फॉलो होते हैं उसे कर आ रही हैं, तो ये मुस्लिम हो जाएगा। तो ये सिचुएशन के अनुसार आपका हो सकता है, ये नहीं कर सकते कि हाँ हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा लिखा है, तीसरा अब आपको ये भी समझ में आ गया कि हाँ एक में ये में आप पढ़िए 1 जैसे सेक्शन 2 सब क्लास 1 में ये में आप पढ़े कि हिंदू कौन होगा। तो हिंदू मतलब जब मम्मी पापा दोनों हिंदू हैं तो जो लड़का होगा वो हिंदू ही होगा। अगर देखिए दूसरे में पढ़े आप, जो मम्मी पापा मतलब मम्मी और पापा में से एक हिंदू एक मुस्लिम है, तो ये उनके सिचुएशन के अनुसार चला जाता है। अब देखिए कन्वर्ट एंड रिकन्वर्ट, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट क्या होता है इसे हम आपको बताते हैं, ठीक है। कन्वर्ट और रिकन्वर्ट क्या होता है, तो देखिए एक मान के चलिए ये आदमी है, ये आदमी हो गया, ठीक है, ये आदमी हो गया, समझ में आया, ये आदमी हो गया। अब ये मतलब पहले हिंदू है, ये हिंदू है, क्या है, ये हिंदू है, ठीक है। अब ये हिंदू से थी मुस्लिम हो गया, ये हिंदू से क्या हो गया, मुस्लिम हो गया, तो ये कन्वर्ट कर लिया। अब ये मतलब 5 साल गुजारा, 1 साल गुजारा, मान के चलिए 10 दिन गुजारा, ठीक है, मतलब मुस्लिम कास्ट में रहा। अब फिर इसे उसमें अच्छा नहीं लगता, ये सोचता है कि हम क्यों ना फिर हिंदू हो जाएं, तो ये फिर हिंदू हो जाता है। तो ये मतलब मुस्लिम पहले हिंदू था फिर मुस्लिम हुआ, मुस्लिम से फिर हिंदू में हुआ, तो यहाँ मतलब जब हिंदू से मुस्लिम में हुआ तो इसे कन्वर्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, कन्वर्ट कहेंगे। अगर फिर मुस्लिम से हिंदू हो रहा है तो इसे रिकन्वर्ट कहेंगे, मतलब किसी चीज़ को 2 बार बदलना रिकन्वर्ट कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, ये क्या नाम है, एक केस आया था, तो ये केस में जो जजमेंट आया था वो मतलब जो जजमेंट आया, जो कोर्ट था वो बोला कि हाँ ये कन्वर्जन के द्वारा हिंदू है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका आ गया सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। अगर हम आपको बताएं कि अभी कि सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, तो जो हिंदू लॉ के सोर्स होते हैं वो 2 प्रकार से हैं। कौन कौन से, तो एक देखेंगे आप एंशिएंट सोर्स और एक देखेंगे आप मॉडर्न सोर्स। क्या देखेंगे, एक मॉडर्न सोर्स देखेंगे, ठीक है। और एंशिएंट टाइम में आप बताइए क्या क्या पढ़े हैं। अगर आप मतलब ये है कि आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हिस्ट्री में क्या पढ़ा, आप श्रुति पढ़े, स्मृति पढ़े, क्या पढ़े, धर्मा पढ़े, और धर्म के बाद में धर्मसूत्र पढ़े, वेद पढ़े, ये सब आप पढ़े, तो ये सब एंशिएंट सोर्स आ जाते हैं हिंदू लॉ के, ठीक है। अब ये सब देखा जाए तो क्या है, ये एक सोर्स ही तो हैं, किसके सोर्स हैं, तो ये हिंदू लॉ के सोर्स हैं भाई। ये हिंदू के बारे में तो बता रहे थे, हिंदू के रूल कल्चर एंड मतलब जो वेद वेदांग पुराण उपनिषद है इसमें हिंदू के ही तो सब हैं, तो इसे हिंदू लॉ क्या कह सकते हैं, ये हिंदू जो हिंदू लॉ है उसके सोर्स हैं, ठीक है। अब मेजरली मतलब देखा जाए इसमें तो हिंदू लॉ के 4 सोर्स मतलब माने गए हैं। हिंदू लॉ के कितने सोर्स हैं, तो 4 सोर्स कौन कौन से होती हैं आप देख लेते हैं। अगर हिंदू लॉ की 4 सोर्स कौन कौन से हैं आप देखेंगे तो एक आपका आ जाएगा श्रुति, एक आ जाएगा स्मृति, ठीक है, एक श्रुत आ जाएगा, एक स्मृति आ जाएगा, एक डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका कस्टम आ जाएगा, ठीक है, एक कस्टम आ जाएगा। हम आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं पहले इसका कि हाँ क्या होता है श्रुति, क्या होता है स्मृति, ठीक है। आप तो पढ़ के आए हैं अगले सेमेस्टर में, लेकिन आपको हम बहुत सही बहुत सही ढंग से समझाने की कोशिश करते। देखिए अगर श्रुत की बात करें तो श्रुत मतलब क्या होता है, श्रुत मतलब श्रु मतलब क्या होता है, सुनना। देखिए श्रुत मतलब होता है सुनना, क्या होता है, तो जो सुन के लिखा गया हो,
मतलब जैसे सुन के जो लिखा गया हो उसे क्या कहेंगे, श्रुति कहेंगे। अब वही बात करते हैं स्मृति क्या होती है। तो देखिए जो स्मृति होती है, जो सुन के लिखा गया है, ये भी जैसे वो भी सुन के लिखा गया, लेकिन ये सुन के मतलब सुनने के बाद जो याद रहा उसे लिखा गया हो। जैसे जो सुन के लिखा गया हो तो उसे स्मृति कहते हैं, लेकिन ये सुनने के बाद में जो याद रहा हो, यानी कि याद रहा हो, उसे स्मृति कहा गया है। ठीक है, श्रुति एंड स्मृति के बारे में आपको पता चल गया। अब देखिए डाइजेस्ट एंड कमेंटराइज क्या होता है। तो देखिए जब ये सुन के लिखे और ये सुन के जो याद रहा वो लिखे, तो ये सब कैसे थे, तो ये अनक्लियरिफाइड है, मतलब इसे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था तो लोगों ने क्या किया, समय के अनुसार इस डाइजेस्ट किया, कमेंटराइज किया, मतलब इसे में कुछ बदलाव किया। जब बदलाव किया तो क्या क्या बदलाव किया, तो उसे डाइजेस्ट एंड कमेंटराइज कर दिया। मतलब ये है कि हाँ श्रुति और स्मृति को उसमें चेंजेस ला दिया, तो इसी को कहते हैं डाइजेस्ट एंड कमेंटराइज। आइए आप कमेंटराइज में क्या देखेंगे, कमेंटराइज में आप देखेंगे स्कूल आता है, जो सोर्स ऑफ स्कूल है मतलब हिंदू लाके, तो वो स्कूल भी आएंगे आपको, दो स्कूल हैं। अब अगर दो स्कूल हैं उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पहले आज आप जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ लीजिए। अब कस्टम देखिए क्या होता है। पहले श्रुत मतलब हुआ कि सुन के जो लिखा गया, स्मृति मतलब हुआ सुनने के बाद जो याद रहा उसे लिखा गया, और जो डाइजेस्ट होता है इस क्या किया गया कि जो दोनों में मतलब ये था, जो कमी थी उससे और प्लस जो उस समय के साथ चल रहा था उसे दोनों को ऐड करके लिख दिया गया, वो स्मृति हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कस्टम। तो कस्टम क्या होता है, देखिए जो कस्टम होता है, अगर हम आप कस्टम आपको बताएं तो कस्टम एक प्रथा होती है। कस्टम क्या होती है, प्रथा होती है। मान के चलिए ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, इसमें टाइम पीरियड देखिए एक हो, ये एक 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 साल हो गया, ये 20 साल हो गया, ठीक है, ये 20, ये 30, ये 40, ऐसे करके मतलब इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं कर सकती, मतलब 200 वर्ष 300 वर्ष तक कोई प्रथा, मतलब ये कंटिन्यू चली आ रही है। अगर कोई प्रथा कंटिन्यू चली आ रही है तो इसे कस्टम बना दिया जाता है, वहाँ का कस्टम बना दिया जाता है, यानी कि रूल्स बना दिए जाते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए एक प्रथा है तो 10 साल चली, 20 साल, 200 साल तक लगातार चलती रहे, तो उसे कस्टम तो कर दिया जाएगा। अगर वही बात करते हैं, अगर ये 10 साल चली, अब यहाँ पे मतलब मान के चलिए 2 साल के लिए ब्रेक ले लिया, फिर वही अगर कस्टम जो प्रथा है फिर मतलब आगे कंटिन्यू हो गया, फिर 1 साल के लिए ब्रेक ले लिया गया, तो इसे कस्टम नहीं माना जाएगा, इसे रूल्स नहीं बनाया जा सकता है। जो कंटिन्यू चलता रहे उसी को कस्टम कहते हैं। अगर कोई बीच में ठहराव लेता है 1 दिन का 2 दिन का, उससे भी हम कस्टम नहीं मानेंगे। ठीक है, आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा है। भाई हम आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप मॉडर्न सोर्स क्या होता है। अगर मॉडर्न सोर्स की बात करें तो आप देखेंगे मॉडर्न सोर्स के बारे में आपको आसान से आसान भाषा में बताएंगे। देखिए आप यहीं तक आप 3 सोर्स पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं। एंशिएंट सोर्स में आप 4 पढ़े, एक श्रुति पढ़े, एक स्मृति पढ़े, और एक डाइजेस्ट एंड कमेंटराइज पढ़े, और एक कस्टम पढ़े। अब इस 4 के बारे में आपको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आसान से आसान भाषा में लिख सकते हैं, हम आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए मॉडर्न सोर्स में आप देखेंगे जुडिशियल डिसीजन, क्या देखेंगे, तो मॉडर्न सोर्स में आप देखेंगे जुडिशियल डिसीजन क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होता है, ये सब सोर्स हैं हिंदू लॉ के। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस से किसी भी मतलब जो ये इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस है, ये किसी भी लॉ के क्या कर सकते हैं, सोर्स में आप डाल सकते हैं। ये तो हर एक लॉ के ज़रूरी भाग है, यानी कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब हम आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। जुडिशियल डिसीजन क्या है, तो अगर जुडिशियल डिसीजन देखा जाए तो जुडिशियल मतलब जो जुडिशियल डिसीजन है वो कौन देता है, आप बताइए। जुडिशियल डिसीजन कौन देगा, तो भाई हाई कोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट देगी। तो जो सुप्रीम के कोर्ट के द्वारा डिसीजन आते हैं, जजमेंट आता है, डिसीजन अर्थात जजमेंट आता है, अगर कोई जजमेंट आता है तो उसी को जुडिशियल डिसीजन कहते हैं। वही एक रूल बन जाता है, वही रूल बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि हाँ ये अब आज का रूल हो गया। मान के चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करें, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए जुडिशियल डिसीजन क्या होता है। अगर जुडिशियल डिसीजन की बात करें हम, तो जुडिशियल डिसीजन जो है, ये एक मान के चलिए ये नाम का एक केस चल रहा है। ठीक है, ये नाम का केस चल रहा है। अब आप मान के चलिए कुछ नहीं पता है, तो कोर्ट में ये केस गया कि हाँ ये शादी हुई, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन ये 7 फेरे नहीं लिए। ठीक है, 7 फेरे के बजाय 4 फेरे ही लिए। ओके, अब 4 फेरे अगर ले रहे हैं
तो ये कोर्ट कह दी कि हाँ ये चार चार जो फेरे हैं ये सही है, इस पे जजमेंट अगर दे देती है तो ये 4 फेरे ही रूल हो जाएंगे वहाँ के, ठीक है। तो ये होता है कि जजमेंट जो कोर्ट कह दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट कह देती है वही हो जाता है रूल, ठीक है। जुडिशियल डिसीजन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ये दिखा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग द सबऑर्डिनेट एंड कोर्ट्स इन इंडिया। तो ठीक है। अब देखिए लेजिस्लेशन, अगर लेजिस्लेशन मतलब समझाएं आपको क्या होता है, तो देखिए लॉ कौन बनाता है, लॉ आप बताएंगे कौन बनाता है, तो लॉ पार्लियामेंट के लोग बनाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के लोग जो बनाते हैं लॉ, उसी लॉ को क्या करते हैं, तो उसी लॉ के बारे में बताया गया है जो मतलब मॉडर्न सोर्स है। देखिए आप एंशियंट टाइम में श्रुति स्मृति ये सब पढ़ते आए, इसमें मतलब ये कि हाँ कुछ कुछ बदलाव होते हुए गए। अब कुछ समय बीता, लेजिस्लेशन जब आया तो उसमें कुछ कमी दिखी, तो वो लॉ जो बना दिया उसी को हम कह देते हैं मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। मतलब उसमें कुछ अमेंड कर देते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते लेकिन ये कुछ सुधार कर देती है, ठीक है। अब इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस किसे कहते हैं, देखिए इक्विटी मतलब क्या होता है, समानता। अगर कोई लॉ बन रहा है, अगर कोई रूल और रेगुलेशन मतलब कोई रूल बन रहा है, जैसे हिंदू लॉ जब बन रहा था तो आपने क्या देखा, हिंदू लॉ में क्या है कि हिंदू लॉ में कोई भी लॉ, चाहे हिंदू लॉ हो चाहे मुस्लिम लॉ हो, कोई भी हो, उससे लॉ तभी माना जाएगा जब वो जस्टिफाई करता हो लोगों के ऊपर, जस्टिस मतलब जस्टिफाई करता हो लोगों को, क्या करता हो, लोगों के हित में बात करता हो। उसका जो गुड कंसाइंस है, मतलब उसका जो लॉ बनाने का उद्देश्य है वो लोगों के लिए क्या है, मतलब लोगों के बिहाफ में, मतलब उनसे रिलेटेड बात करता हो, उनको एक जो पब्लिक पॉलिसी होती है, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध ना हो, उसके अपोजिट ना बात करता हो, उसी को हम कहते हैं लॉ। और देखिए इक्विटी मतलब ये हो गया कि किसी में भेदभाव नहीं करती है। जैसे अब हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में आप जैसे बुद्धिस्ट पढ़े, जैन पढ़े, सिख पढ़े, अब इसमें बुद्धिस्ट और जैन और सिख के अलग अलग मतलब ये है कि अलग अलग पब्लिक के अनुसार उसे डिवाइड कर दीजिए कि हाँ ये है, तो उससे हम कहेंगे क्या नाम है, ये लॉ नहीं है। तो जस्टिस गुड और गुड कंसाइंस और इक्विटी मतलब होता है लॉ जो होगा वो सब पे समान रहेगा, सभी को जस्टिस प्रोवाइड करिएगा, और ये जो कंसाइंस मतलब होता है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब वही आगे आप देखिएगा तो श्रुति और स्मृति के जो हैं हम आपको समझाएं, उसी को नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए जो श्रुति मतलब होता है ये ड्राइव्ड होता है श्रु वर्ड से, मतलब ये देखिए ड्राइव्ड हुआ है, मतलब श्रुति मतलब होता है हियर मतलब सुनना, और ये ड्राइव्ड हुआ है श्रु वर्ड से, जिसे हम कहते हैं श्रुति कंसीडर टू द सोर्स ऑफ मेजर, यानी कि ये होगा। अब देखिए श्रुति के बाद में आप देखेंगे वेद, श्रुति के अंदर आपका आता है वेद। आप सेमेस्टर फर्स्ट से ही वेद के बारे में पढ़ते चले आए हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। एंड 6 वो क्या होते हैं, तो 6 वेदांग होते हैं, उपनिषद। अब बताइए वेदांग तो सभी लोग जानते हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प एंड छंद निरुक्त हो गया, ठीक है, व्याकरण हो गया, ये आपका हो गया 6 देखा जाए तो वेदांग हो गया। लेकिन उपनिषद किसे कहते हैं, अगर हम आपसे बात करें उपनिषद किसे कहते हैं, तो उपनिषद उसे कहते हैं जो गांव के बाहर जाते हैं और जंगल में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, गुरु के समीप बैठ के जंगल में जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसी उपनिषद कहते हैं। उप मतलब होता है समीप और निषद मतलब होता है जंगल, जो जंगल में बैठ के गुरु के समीप क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। स्मृति वही आपको हम आगे बताए कि हाँ स्मृति मतलब होता है जो सुन के क्या किया गया हो, रिमेंबर मतलब लिखा गया हो। अब देख लीजिए ये श्रीमी वर्ड से जो ड्राइव्ड हुआ है, तो इसी को कहते हैं स्मृति। कस्टम वही आपका बताए कि हाँ जो मतलब ये है कि कस्टम क्या होता है, तो जो विदाउट रुके मतलब बिना रुके एक सीधे मार्ग में इसे चला आ रहा है, कोई प्रथा है जो चली आ रही है, मतलब ये काफ़ी समय से 300-200 साल 300 400 साल जितनी पुरानी हो जाएगी उसी मतलब जो प्रथा है उसी को हम क्या कहते हैं, कस्टम बन जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है ओल्ड, जैसे देखिए कस्टम द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म लॉ मेकिंग, मतलब ये है कि ओल्डेस्ट है लॉ मेकिंग का, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एक्टिव पीपल फॉलोइंग यही सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिएगा या मैं अपना नंबर दे दूँगा, उस पर संपर्क कर लेना। अब देखिए जो
कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टम की, कुछ रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं उससे हम बताएंगे। ये देखिए उसके कितने रिक्वायरमेंट होती हैं, तो 5 रिक्वायरमेंट हैं कि हाँ ये होगा तभी वो कस्टम को माना जाएगा। तो नंबर 1 देखिए कस्टम क्या होगा, तो कस्टम मस्ट बी पुट इनटू प्रैक्टिस ओवर ये लॉन्ग पीरियड, मतलब वही जो लंबे समय से चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है तो उसी को हम कस्टम मान लेते हैं, ठीक है। और देखिए लिखा इट मस्ट नॉट बी इमोरल और इथिकल रिपुजेंटेंट, अगर देखिए वो मॉरल नहीं होना चाहिए, इथिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, कस्टम है, ठीक है। इन सम प्लेस मतलब ये कुछ स्थान पर इट इज़ रिगार्डेड एज ये लॉ, मतलब लॉ के अनुसार उससे रिगार्ड किया जाता है, उसी को हम कस्टम कह देंगे। यह है कि हाँ अब देखिए अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो कुछ अलग रूल्स हो गए और दक्षिण भारत में देखा जाए तो कुछ अलग अलग रूल हो गए, तो इसे मतलब ये है कि कुछ क्या कह सकते हैं ला उसके जो स्थान है उसके अनुसार हो सकता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मस्ट बी कंसिस्टेंट इन इट्स इसेंस, मतलब वो या वही कि हाँ जो ट्रेडिशनल होता है उससे क्या किया जाएगा, कंसिस्ट मतलब उसमें जोड़ दिया जाएगा, जिससे जो ट्रेडिशनल हो गया आपका कोई रीति रिवाज हो गया वो लंबे समय से चला आ रहा है तो उसी को इसमें कंसिस्ट कर दिया जाएगा, वही कस्टम मान लिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए ये लिखा है आल्सो स्पेसिफिक एंड नॉट वेवरिंग इन वेगज, मतलब यही चीज़ है जो हम आपको ऊपर बता रहे हैं कि हाँ उसके पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो और वो लंबे समय से चला आ रहा हो, तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, कस्टम मान लेते हैं। ये 5 आपके इसेंशियल से इसे याद कर लेना, ठीक है। 5 ऊपर दी हुई हैं और 2 नीचे, यानी कि 5 2 7 हैं, कितने हैं इसेंशियल्स और 2 इधर भी दिए हुआ है, इसे हम नहीं देखे थे, तो ठीक है। अगर रीजनेबल होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी और लॉ के विरोध नहीं होना चाहिए, देख लीजिए जो इतनी देर से हम आपको बात करते चले आ रहे हैं वो अब यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। इट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड, मतलब ये डिस्कार्ड भी नहीं करता हो तो इसे हम कस्टम मान लेंगे। कस्टम को 2 भाग में बांटा गया, कस्टम को कितने भाग में बांटा गया, तो कस्टम को 2 भाग में, एक लीगल कस्टम एक कन्वेंशनल कस्टम, ठीक है। अब देखिए लीगल कस्टम और कन्वेंशियल कस्टम क्या होता है, तो लीगल कस्टम इज दोज कस्टम व्हिच इज इन्फोर्सेबल एंड सेक्शनड बाय लॉ, मतलब ये होता है कि जो लीगल कस्टम होता है उसे लॉ के द्वारा क्या किया जा सकता है, इन्फोर्सेबल किया जाता है। अरे कोई भी लॉ बनेगा चाहे लीगल की बात अगर आ जाती है तो वो लॉ के द्वारा क्या होगा, इन्फोर्स होगा, तभी तो वो लीगल शब्द जुड़ेगा, यानी कि लीगल लॉ मतलब उसमें लीगल कस्टम बनेगा, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि लीगल कस्टम कहलाता है। और इसे इनवैलिड अनटिल लॉ इटसेल्फ, मतलब होता है वो लॉ अपने सेल्फ की बात करता है। देखिए जो लीगल कस्टम होता है 2 भाग में बांटा गया, लीगल कस्टम को कितने भाग में बांटा गया, तो एक लीगल कस्टम को लीगल कस्टम, लोकल कस्टम, एक जनरल कस्टम। लोकल कस्टम किसे कहते हैं, लोकल कस्टम ये हो गया कि हाँ लोकल कस्टम की मतलब ये है कि जैसे देखिए हिंदू की बात हम कहे थे कि हाँ हिंदू के अंदर कौन कौन आएगा, बुद्धिस्ट जैन और सिख आएंगे, तो ये है बुद्धिस्ट के कुछ वो हो गए, तो उसे मतलब ये कि अपन अपन कॉमन जैसे बुद्धिस्ट में ये कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है फॉलो होते हैं तो उसे लोकल कस्टम कह देंगे, और जो जनरल कस्टम होगा वो सभी पे फॉलो हो गया। जैसे जनरल कस्टम मतलब ये हो गया कि अगर मैरिज हो रहा है तो आप देखेंगे जनरल कस्टम ये हो गया कि एक मेल एक फीमेल से शादी करेगा, तो ये जर्नल है कि हाँ जाहिर सी बात है कि मेल फीमेल से शादी करेगा, तो यही आपको हम बता रहे हैं कि हाँ जनरल कस्टम ये होते हैं जो सब में फॉलो होता है, मतलब ये हिंदू लॉ के अंदर सब में आएगा, उसी को हम जनरल कस्टम कहते हैं। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कन्वेंशनल कस्टम क्या होता है, जिसे कन्विस्ट किया जाता है, ये है कि हाँ उसको समय समय के अनुसार क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। इन कोऑपरेशन मतलब हो गया, जिसे देखिए इन कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट एंड द कंडीशनल, मतलब उस एग्रीमेंट हो जाता है, कंडीशनल मतलब होता है कि कोई कस्टम बना, उस कस्टम को क्या किया गया, एग्रीमेंट कर दिया गया कि हाँ ये 5 साल के लिए कस्टम चलेगा, 10 साल के लिए कस्टम चलेगा, इसी को हम कहते हैं एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। डाइजेस्ट एंड कमेंट्राइज की बात करें तो हम ऊपर आपको बताई थी, डाइजेस्ट एंड कमेंट्राइज क्या होता है, आप आसानी से लिख लीजिएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए अब आपको देख लेते हैं। जुडिस अब देखिए इक्विटी जस्टिस का हम आपको बता चुके हैं, वही आपको लिखना है। इक्विटी जस्टिस के बाद में आप देखिए जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है। अगर जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात करें तो जुडिशियल प्रेसिडेंट जो होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, निर्णय किया जाता है कुछ
क्या किया जाता है, तो वहाँ पे उनको अब देखो पढ़िए, जुडिशियल डिसीजन आल्सो नोन एज केस लॉ, मतलब कोई केस लॉ हो गया उस पर, जैसे जुडिशियल प्रेसिडेंट के द्वारा जिस पे क्या किया जाए, डिसीजन दिया जाए, उसी हम जुडिशियल लॉ कहते हैं। आसान से आसान भाषा में आप समझ रहे हैं, ठीक है। आइए, जस्टिस जुडिशियल डिसीजन हो गया, वही जुडिशियल डिसीजन वही जुडिशियल हो गया। लेजिस्लेशन हम आपको बता दिए कि यहाँ क्या होता है, इसमें लेजिस्लेशन में जो पार्लियामेंट होती है वो लॉ को पास करती है, बनाती है। वो कैसा होता है, वो मॉडर्न सोर्स होता है, इसी को हम हिंदू, जैसे आप देखिए 3-4 लॉ बने हैं, आप देख लीजिए पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, आपका देखिए गार्जियनशिप हो गया, ये सब जो एक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे आगे आने वाली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे आसान से आसान भाषा में, ठीक है। हम आपको बताए थे जो कमेंटराइज है, कमेंटराइज को क्या नाम है, स्कूल क्या नाम से जानते हैं। अब स्कूल 2 प्रकार से होते हैं, मिताक्षरा एंड दिया भागा। मिताक्षरा एंड दिया भागा 2 प्रकार के स्कूल होते हैं। अब देखिए, अगर मिताक्षरा की बात करें तो क्या है, मिताक्षरा स्कूल जो वही स्कूल होते हैं जो जर्नल है, मतलब ये कि सभी पर लागू होगा, जो 99% लोगों पर लागू होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिताक्षरा स्कूल कहते हैं। तो दया भागा स्कूल किसे कहते हैं, दया भागा स्कूल उसे कहेंगे जो, मतलब ये वेस्ट बंगाल के लोग हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल के लोग जो प्रॉपर्टी से कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसे, जो ये प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट होता है उस पर ये लागू होगा, ठीक है। अब मिताक्षरा आप समझ चुके हैं कि सब पर लागू होगा। जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, केवल प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड कोई चीज़ केस आता है तो दया भागा आता है। अगर शादी, डिवोर्स, ऑनमेंट, जैसे ये हो गया शादी, डिवोर्स, सेशन, ये सब हो गया, ये मिताक्षरा के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसे हम डिटेल फॉर्म में आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज का वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए आप यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम आपके लिए, फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, ये लिखा है, वेदर द मैरिज इज सेक्रीमेंटल और कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन इन डिटेल द नेचर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसे अगले आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।